वोटिंग की तारीख अब तब्दील करके 25 मई कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। पीडीपी ने श्रीनगर में भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ पार्टियों को पीडीपी के खिलाफ खड़ा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इन पार्टियों के लीडरों से इलेक्शन की तारीख बदलने को कहा गया। दूसरी तरफ एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला सोच समझकर किया गया और एक साजिश का हिस्सा है और इसमें बीजेपी मुलव्विस है, जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है। यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे, हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पे नहीं चलेंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, आपका रास्ता बंद करेंगे और आप जो एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा। हफ्ता पहले कहा था कि ये फैसला मत लीजिए, यहाँ के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है। आज पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं मुगल रोड बंद है, वहाँ ऊपर जो लोग बस रहे उनकी वजह से हमने कहा था, बाकी भी आज़ाद उम्मीदवार जो वहाँ हैं उनको भी चाहिए था, वो भी कह रहे थे कि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं इलाकों में। तो इसलिए अच्छा है, ताकि डेमोक्रेसी में तो हर एक का वोट माने रखता है ना, खुशफहमी में रहने से कुछ नहीं होता। तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब और यूथ वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत न्यूज 18 JKLH में। अभिजीत जसरोटिया साहब, बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक साजिश के तहत अनंतनाग राजौरी, जो बहुत ही अहम कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी इलेक्शन की तारीख जो है वो मौखर की गई है, डिले की गई है। बीजेपी इस हवाले से क्या कहती है, बीजेपी का स्टैंड क्यों है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं कर रही है तीनों कश्मीर की सीटों पर, तो उनका से क्यों इतना मैटर करता है इस मामले में? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि केवल बीजेपी के कहने पर ही नहीं किया गया, बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज है, वो पोलिटिकल पार्टी हैं कम से कम जिनका जमहूरियत में पूरी तरह से विश्वास है। मुझे लगता है कि उसलिए जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस समय आप देख रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे एरियाज है जहां पर बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसके अंदर दोनों का जो आपस में कनेक्शन है वो एक रोड के थ्रू है। और उस रोड के अंदर जो जिस हिसाब से पिछले दिनों भी आप देखें तो इन्हीं की पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी जो काफिला था वो बर्फ के अंदर फंस गया, तो काफी मुश्किल आता है। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है और हम चाहते हैं कि अनंतनाग और राजौरी, पुंछ दोनों इलाकों के लोगों को पूरी तरह से इसको अंदर शिरकत करने का मौका मिलना चाहिए। सर, तो क्या रीजन लोगों की सहूलत है या फिर महबूबा मुफ्ती की पॉपुलैरिटी देखकर डर गए हैं? देखें, एक बात मुझे बताएं, महबूबा मुफ्ती साहिबा को इतनी रियलाइजेशन तो होगी कि वो जमाना चला गया जब 5% या 8% वोट लेकर तो आप मेंबर पार्लियामेंट बन जाया करती थी। अब तो यहाँ पर बीडीसी भी उससे ज्यादा वोट लेते हैं जितने आपने यहाँ पर एमएलए और मंत्री बनने के लिए लिए थे। तो कम से कम वो चीजें बदल चुकी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी पता। मुझे बताएं, इतनी हाई तौबा वाली बात क्या है? कितनी डेफर की गई है? केवल 2 हफ्ते और इंतजार करने में, इसमें तो अच्छा आपको और मौका मिलेगा। गुप्ता साहब, 2 हफ्ते ही तो तारीख बदल दी गई है, 2 हफ्ते का ही तो फर्क है, तो इतना क्यों नाराज हो रही है पीडीपी? देखिए, ऐसा है कि 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट थी डेफरेंट की, वो सेक्शन 57 में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसके अंदर पोलिंग डे अगर के दिन पे या उसके आसपास कोई वायलेंस हो तब हो सकती है, या नेचुरल क्लैमिटी हुई हो। यहाँ पर इसलिए डेफर की गई है सो दैट वहां पर कैंपेनिंग की जा सके। अगर कैंपेनिंग एक रीजन है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज इट क्लियरली स्टेट्स की कैंपेनिंग तो अगर आपने नहीं की तो उस पर कौन सी बात है। लोगों की पार्टिसिपेशन उल्टा इससे कम होगी,
9 मई से हज शुरू होने वाला है, तो काफी लोग हज के लिए चले जाएंगे। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काफी लोग माइग्रेट करते हैं इस मौसम में, वो माइग्रेशन शुरू होगी, क्योंकि आपके कैंडिडेट ऐसे भी घर से नहीं निकले हैं। और बीजेपी के कैसे कह सकते हैं? आदित्य साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि कैंपेनिंग के लिए डिरेल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और दीगर पार्टियां लिखा है नो बट द ऑर्डर सेज सो इट इज फॉर कैंपेनिंग। मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बताता हूं, ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर के अंदर लिखा है बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज़ ऑफ द वेदर। No, it doesn't say weather. It says it doesn't say weather. आप ऑर्डर पढ़े ना, मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ, आप ऑर्डर सुने। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनका ये कहना है कि मौसमी हालात की वजह से ये चाह रहे हैं कि इस तरह से हो, और ऐसा हुआ है। इनकी रिप्रेजेंटेशन में ही लिखा था कि दैट दे आर फाइंडिंग हिंड्रेंस इन द कैंपेनिंग। सो दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ कैंपेनिंग। तो बीजेपी का कैंडिडेट को पूछा जाए, बीजेपी प्रेसिडेंट को, कि साहब आपका तो कैंडिडेट नहीं, कैंपेनिंग किसकी करने चले थे? लेकिन अगर कैंपेनिंग के लिए भी माना जाए आदित्य जी, तो वो मौका और 2 हफ्ते पीडीपी को भी मिल जाते हैं। देखिए, मुंजा तभी होता है कि कानून जो है ना इसीलिए बनाए जाते हैं, दे हैव टू बी फॉलोड। अब बीजेपी सरकार में यहाँ पे कानूनी नाम की चीज नहीं है, दे गो बाय विद देयर ओन स्वीट विल। ये उस किस्म की रिप्रेजेंटेशन थी। यहाँ पर अगर कानून की बात होती फिर आप तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज एम्बिट ऑफ द स्कोप डजंट से दैट वे। आप एंड मोमेंट में 3 दिन पहले कहते हैं कि आपको कैसे पता कि साहब उस दिन कि इनकी कैंपेनिंग 2 दिन पहले तक तो इन्होंने कैंपेनिंग की नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए, आज तक तो कैंपेनिंग तो अभी अपनी पार्टी ने शुरू भी नहीं की है। हाउ आर दे क्लेमिंग इट? एंड बीजेपी किसके लिए कैंपेन करने जाने लगा? इट इज एन अटेम्प्ट। दे न्यू द पॉपुलैरिटी ऑफ महबूबा मुफ्ती हैज सडनली रिजन। वहां पर लोगों तक वो पहुंची हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, खुद कोई खरीद कर नहीं लाके जा रहा, कोई बड़ी बड़ी रैली नहीं की जा रही है, रोड शो हो रहा है, रोड पे जा रहे हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं, लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने सालों में, पिछले 6 साल में किसी ने अगर आवाज उठाई है तो महबूबा मुफ्ती ने उठाई है। ठीक है, अभिजीत जी से डर के, अभिजीत जी, कैंपेनिंग के लिए इस तरह से इलेक्शन की तारीख को डिरेल कराना, ये किस हद तक सही है? ये क्या दूसरी पार्टीज के लिए सही होता है कि जो पहले से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, जो पॉपुलैरिटी की बात कर रही है, तो आपको पता होगा पिछले दिनों उनका भी काफिला जो है जब वहां पर पहुंचा रजौरी पुंछ के एरियाज के अंदर, तो सभी की सभी गाड़ियां जो है ये यहीं सर श्रीनगर से ही लेकर गए थे, वहां से दो आदमी भी इनके साथ नहीं जुड़े। और यहां तक की विडंबना देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने वहां पर, स्कूल के बच्चों को यूज किया अपनी वहां पर क्लैपिंग करने के लिए, झंडे पकड़ाने के लिए। तो समझ सकते हैं इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हाथ किन को आरसी के आप 2 हफ्ते हो रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर लीजिए, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, तो देख लेंगे क्या होता है। क्या आप, लेकिन अभिजीत जी, क्या आप इस बात से मना कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की प्रेजेंस है अनंतनाग राजौरी में, और वहां पर लोगों का लोगों में एक पॉपुलैरिटी है महबूबा मुफ्ती को लेकर के, वो बस हवाई है जो कि पीडीपी बोल रही है, और ऑन ग्राउंड ये सच्चाई नहीं है? जी, पिछली बारी के इनको कैसे पता होगा? इनका कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बारी के नतीजे उठा के सिंपल एज दैट, दे डोंट हैव अ कैंडिडेट। और क्या हुआ था? दे आर आउटसाइडर्स। पिछली बारी इनका कितना था? तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉपुलैरिटी जो है आज इलेक्शन व्हाटएवर दे वांट टू से दे कैन से, कैंडिडेट आपके पास है नहीं, तो आप उनके किसकी आवाज करने उठाने लगे हैं चुनाव जीतने के? पंच सरपंच की आपसे, आपके पास एमपी का कैंडिडेट नहीं है, 400 पर कहां से जाना सर? आपने बहिष्कार कर दिया था कश्मीर की 3 सीटों पे, आपका कैंडिडेट नहीं है। जमहूरियत में इनका कितना विश्वास हमें पता है, और यहाँ तक कि इनके बहुत बड़े नेता जितना मर्जी बट आपकी बात आगे तक इनके एक आवाज नहीं है ना, क्योंकि आपके कैंडिडेट नहीं है। उस चार्जशीट के अंदर उन्होंने अभिजीत जी, आदित्य जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि कैंडिडेट आपके पास है नहीं, किसके दम पे आवाज उठाई जा रही है? अभिजीत साहब, कैंडिडेट आपके पास है नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पे आपने उठाए नहीं है, किसके दम पे ये आवाज उठाई जा रही है? मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए में कौन है? अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये पार्टी एनडीए में शामिल है? सब कुछ आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात इतनी आपको बता देता हूं, इन 3 सीटों पर वही जीतेगा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी करे ना। नहीं, अभिजीत जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस डीपीएपी एनडीए का हिस्सा है? देखिए, वो आपको बहुत जल्दी आपके सामने बता दिया जाएगा आपको कौन हमारे साथ है कौन है, लेकिन इतनी बात आप लेकर चलिए कि ये 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी वो जीतेगा। सबसे बड़ी बात, और जिन लोगों ने सरपंच और पीडीसी के चुनावों से बहिष्कार किया था, इनका जीतना असंभव है, असंभव। आदित्य साहब क्या कहेंगे उसमें? देखिए, अगर इनकी रेलेवेंस होती तो इनका कैंडिडेट होता, हमारा जीतना असंभव है। आपकी रेलेवेंस है, आपकी रेलेवेंस है, बताएं कौन से एंगल से? रेलेवेंस बोलते हैं कि आप बिजवाड़ा में भी चुनाव में जीत सकते हैं, इसे रेलेवेंस नहीं कहा जाता जनाब।
इसे रेलेवेंस नहीं कहा जाता। आप मेरा जवाब सुने, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास कैंडिडेट प्रेजेंट है ग्राउंड पे और हमें इतना ही हरा सकते हैं, तो आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए था जो हराया। ये पीठ से आने वाली जो चीज है ना, हमारा सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। हमारा मेन मकसद, अभी सुन लीजिए ना जवाब। अरे सुन लीजिए गुप्ता साहब, जवाब सुनिए। अरे इत्मीनान से जवाब सुनिए गुप्ता साहब, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? सुनिए हमारा मेन, सुनिए, अरे सुन लीजिए, हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये बाप बेटी का राज, बाप बेटे का राज नहीं। जय शाह किसका बेटा? अमित शाह का है। जय शाह के पास क्या ऐसा काबिलियत है कि आपने उसको बिठा दिया? डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वाला नहीं, जहां पर परिवारवाद हारना चाहिए और जमहूरियत जीतनी चाहिए। एम्स के अंदर सिलेक्शन हुई है डॉक्टर की पोस्ट पे एक जम्मू में, किसका? अभिजीत साहब ठीक है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लिए कश्मीर की 3 सीटों पर क्या मुद्दा है इसके अलावा कि परिवारवाद ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं वो यहां पर फेल होनी चाहिए। दूसरी, वो पार्टियां जिन्होंने आज तक कश्मीर के लोगों को दिल्ली से दूर रखा और केवल अपनी सियासी रोटियां सेकी, वो लोग जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ जिन्होंने आज तक उनके साथ भेदभाव किया, वो पीछे रहने चाहिए। जिन्होंने वेस्ट पाक रेफ्यूजीज के हक जिन्होंने छीने, उनके आगे नहीं आने चाहिए। और जिन्होंने हमारे यहाँ की बच्चियों की, हमारे यहाँ की महिलाओं के हक छीने, वो पार्टी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आदित्य साहब, कई मुद्दे, कई पॉइंट्स जो यहाँ पर इन्होंने गिनवाए हैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की सीटें पूछिए, इनको कहो कश्मीर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। Why can't they have a candidate? आप बिजबेड़ा की बहुत बड़ा है, आप बिजबेड़ा की फिक्र करें कश्मीर। आदित्य जी, उस पर अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है। आदित्य जी, उस पर अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें दिल जीतने हैं कश्मीर के लोगों पे, तो इसलिए अभी हम कैंडिडेट खड़े नहीं कर रही है, पर जो जिनकी हिमायत हम करेंगे वो है वहां पर परिवारवाद वाली पार्टियां बस नहीं चाहिए। अमित शाह ने ऐसा कहा था। आप मेरे को बताइए, कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम ग्राउंड में पूरे हैं लेकिन हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? तो आप साबित कैसे करोगे? घर पे बैठ के ढोल बजा रहे हो। देखो, अगर बिजबेड़ा जीत सकते हैं, आप तो इतनी पुरानी पार्टी हैं जो नंबर 2 पे आई थी लास्ट टाइम, आपको पता है अपने आंकड़े? तब तो आप इस पार्टी में नहीं थे। नंबर 2 का जीती भी थी जब आप ही के साथ सरकार भी बनाई थी। जीती भी थी सर। ना आप कहां पर हैं? आज आप कहां पर रह गए? आज आप बिजबेड़ा में पीडीपी अच्छी जीत सकते हैं। आप लास्ट असेंबली इलेक्शन के हिसाब से पहले तो आप अच्छा एक बात इनसे पूछिएगा कि आपके इंडिया अलायंस ने आपको दरबदर क्यों कर दिया? आपके इंडिया अलायंस ने आपको दरबदर ये सवाल भी सही, ये सवाल भी बहुत जायज बनता है आदित्य साहब। इंडिया अलायंस के साथ ताल्लुकात पीडीपी के उतने सही क्यों नहीं लग रहे? उन्होंने पीडीपी के ताल्लुकात उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको जवाब देता हूं, सुन लो। अभिजीत जी ने इस पूरी डिबेट का गोल पोस्ट शिफ्ट किया है। बात की अनंतनाग वाली सीट के ऊपर इनकी एजिटेशन, इनकी डिसअप्रूवल क्यों है? 1 मिनट, बट मैं उसका जवाब इन स्पाइट ऑफ दैट मैं इनको जवाब दे देता हूं कि देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर पीएजीडी के अंदर एक अलायंस पार्टनर के अलायंस पार्टनर जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक कैंडिडेट पोस्ट पे डिक्लेयर कर दिया पार्टी का, ठीक है? उस पर कर दिया हमने, एज अ रिजल्ट ऑफ विच since they were not agreeing to have a conversation, we decided to have our own candidates. But as far as Jammu is concerned, जहां पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको याद दिलाने के लिए जम्मू और उधमपुर की दोनों सीटों पे पीडीपी ने बकायदा कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया है। No, let me respond. अपने मसले ठीक है, जम्मू में बिल्कुल जो है पीडीपी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का साथ दे रही है, और नेशनल फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं कि पीडीपी कांग्रेस का साथ इंडिया अलायंस का साथ पूरा दे रही है। अभिजीत जी, बात यहाँ पर ये लास्ट में आपसे तुरंत ही जवाब चाहूंगी कि अनंतनाग राजौरी सीट का इलेक्शन इतना डिरेल कराना कितना सही है, क्योंकि इसमें वक्त भी लग रहा है और कब से जो है लोग इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का कि लोग वोट देंगे अपने हक के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन फिर से वो डिरेल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लोगों के हक में ये बेहतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, कोई इतनी बड़ी हाय तोबा नहीं, केवल 2 हफ्ते की बात है। ये कम से कम इंडिया अलायंस उसी कांग्रेस का पार्ट है जिन्होंने 74 से लेकर 70 तक देश में सालों तक चुनाव नहीं होने दिए थे। ये वो लोग हैं। हमने तो मौसम का हवाला देके आपके सामने दिया
ताकि कानून नहीं है, जमा पहनाया जाए। रिप्रेजेंटेशन अब आप फ्लैग में जिसके हिसाब से ये डिले नहीं हो सकता। इंडिया अलायंस की अगली खिड़की से चढ़ती है। 2 हफ्ते ऐसे बोलने में बजाहिर बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बात एक एक दिन बहुत ज्यादा होता है। मशीनरी, आपका मैन पावर, आपके रिसोर्सेज, हर एक चीज मैटर करते हैं। आपकी पार्टियों की मेहनत भी मैटर करती है और लोगों के जज्बात भी मैटर करते हैं। बहरहाल 2 हफ्ते के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, डिले हो ही चुका है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, आदित्य जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।